तिरुपति मंदिर के अलावा देश भर में हजारों लाखों ऐसे मंदिर हैं जिनका नियंत्रण राज्य सरकारों के हाथों में है। सरकारी कंट्रोल होने की वजह से इन मंदिरों की संपत्ति और दान की राशि किस तरह उसकी बंदरबाट हो रही है, इस रिपोर्ट में देखिए। भगवान बालाजी के प्रसादम को अपवित्र करने की कोशिश के साथ ही देश भर में मंदिरों से सरकारी कंट्रोल हटाने को लेकर बड़ी बहस छिड़ गई है। दावा किया जा रहा है कि मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण होने की वजह से न तो हजारों साल पुराने मंदिरों की देखरेख सही तरीके से हो रही है, न दान में मिले पैसे का उपयोग मंदिर समितियां कर पा रही हैं और न मंदिरों की संपत्ति की ही सही तरह से हिफाजत हो पा रही है। पूरे देश भर में यानी पूर्वी भारत हो या पश्चिमी भारत, उत्तरी भारत हो या दक्षिण भारत, सैकड़ों नहीं हजारों ऐसे मंदिर हैं जो सीधे तौर पर सरकारी नियंत्रण में हैं। और वो मंदिर नियंत्रण में है जिसको आमदनी बहुत ज़्यादा है, यानी चढ़ावा जहाँ बहुत चढ़ता है, और जिसके पास संपत्ति है, और उन संपत्तियों और चढ़ावों का सरकार अपने हिसाब से उपयोग करती है। और इसका विरोध शुरू से हिंदू संगठन करते रहे हैं कि मंदिर की आमदनी का और मंदिर की संपत्ति का उपयोग दूसरे धर्मों के लोगों के लिए क्यों किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल पीआईएल के मुताबिक देश में मौजूद 9 लाख मंदिरों में से 4 लाख मंदिर राज्य सरकारों के नियंत्रण में हैं। देश भर में 18 राज्य सरकारें हिंदू मठ मंदिरों पर नियंत्रण करती हैं। किसी राज्य में मंदिर का कंट्रोल लेने के लिए राज्य सरकारें संविधान के आर्टिकल 25(2) के तहत कानून बनाती हैं। आर्टिकल 25(2) के तहत बने कानून के तहत राज्य सरकारें उन मंदिरों का कंट्रोल अपने हाथ में लेती हैं जहां मैनेजमेंट में खामी का दावा किया जाता है। ऑर्गेनाइजर की एक रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा वक्त में तमिलनाडु में 1000 साल पुराने ऐसे 400 से ज्यादा मंदिर हैं जिन्हें गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स चला रहे हैं। सरकारी कब्जे में आने के बाद इन मंदिरों की 50,000 एकड़ जमीन गायब हो चुकी है। तमिलनाडु में हर साल मंदिरों को दान में मिले 6,000 करोड़ रुपए सरकार ले रही है, जबकि मंदिरों पर सिर्फ 200 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। अकेले अगर तमिलनाडु की बात कर ली जाए तो 1000 से ज़्यादा ऐसे मंदिर हैं जो सरकारी नियंत्रण में हैं और उनकी संपत्तियों पर अवैध कब्जे हो रहे हैं। और हिंदू संगठनों का कहना है कि अगर मंदिर चलाने वालों के पास रहता तो मंदिर की संपत्तियों पर पूरे देश भर में अवैध कब्जे न होते, उसकी देख रेख करने वाला कोई होता, क्योंकि सरकारी लोग उदासीन होते हैं। सिर्फ मंदिर की आमदनी से ही उनको मतलब होता है और मंदिर की आमदनी पर कब्जा जमा कर उसका उपयोग सदुपयोग दूसरी जगह करते हैं। और हिंदू संगठनों का कहना है कि वो दुरुपयोग करते हैं कि अगर मंदिर में कोई भक्त आकर चढ़ावा चढ़ाता है तो उस मंदिर के लिए वो खर्च होना चाहिए, हिंदू समाज के लिए खर्च होना चाहिए, दूसरे धर्मों के लोगों पर वो खर्च क्यों किया जाता है। तमिलनाडु के प्रसिद्ध कंडा स्वामी मुरुगन मंदिर तिरुपुर की जमीन को लेकर हुआ घोटाला सरकारी नियंत्रण वाले मैनेजमेंट बोर्ड की लापरवाही का बड़ा सबूत है। ऑर्गेनाइजर की रिपोर्ट के मुताबिक मुरुगन मंदिर की करीब 60,000 करोड़ रुपए की कीमत वाली 2000 एकड़ जमीन भूमाफिया ने कब्जा ली और बोर्ड ने कोई एक्शन नहीं लिया। यही वजह है कि सनातनी धर्मगुरु फ्री टेम्पल मूवमेंट के सपोर्ट में उतर पड़े हैं। मंदिर और मठों को सरकारी नियंत्रण से बाहर करने की मांग जोर पकड़ने लगी है। The temple should be managed by devotees because there is a certain process. See, all temples are not same. It's not like, see, for example, with every other religion, in all the gurudwaras, same thing will be happening. In all the mosques, same thing will happen. In all the churches, same thing will happen, all right? Minor differences, but essentially same thing. But here it's not like that. It's a whole world by itself. A Devi temple is one way, a Shiva temple another way, Vishnu temple another way, Krishna, Rama very different, I'm saying. Everything is different. That is the beauty of this culture. श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी मंदिर के प्रसादम में पवित्रता के साथ खिलवाड़ की साजिश के बाद देश भर में सनातन धर्म रक्षण बोर्ड की मांग जोर पकड़ रही है। अगर आंध्र प्रदेश की ही बात कर ली जाए तो आंध्र प्रदेश में जो मंदिरों से आमदनी होती है उसका एक बड़ा हिस्सा, जो सूत्र मुझे बताते हैं कि चर्च के ऊपर खर्च कर दिए जाते हैं, पास्टर्स को सैलरी दी जाती है, चर्चों को अनुदान दिया जाता है, यानी दूसरे धर्मों को दिया जाता है। इसलिए बहुत ज़्यादा विरोध पूरे देश भर में इसे लेकर हो रहा है। और उन मंदिरों को लेकर ज़्यादा हो रहा है कि जिन मंदिरों की आमदनी पर सरकार कब्जा जमा कर बैठी है उसका ठीक ढंग से देखभाल भी नहीं कर रही है। यही वजह है कि अब हिंदू संगठन इस पर मुखर हो गए हैं और खुलकर मांग करने लगे हैं कि अब सरकारी नियंत्रण से मुक्त हो। हिंदू मठ मंदिरों का मैनेजमेंट सनातनियों के हाथों में हो, इसका मुद्दा एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। इससे पहले साल 2014 में सुप्रीम कोर्ट तमिलनाडु के नटराज मंदिर को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने को लेकर फैसला सुना चुका है। टीम न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।